जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। चलिए, ये तो पता है आप सबको कि रिजल्ट आया है और रिजल्ट की वजह से करोड़ रुपए से बैंक लिमिटेड में तेजी हो रही है, लेकिन ये पूरा जो है मतलब ठीक नहीं है। रिजल्ट के बाद भी कई सारी चीज़ें हो रही हैं जिनकी वजह से यह जो है तेजी देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। तो वहीं बात करेंगे रिजल्ट के बारे में भी थोड़ा सा, और अन्य क्या इस तेजी के पीछे का मतलब कारण है जिसकी वजह से थोड़ा सा और बूस्टर मिल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, करूर वैश्य बैंक का शेयर जो है प्राइस जो है वो 295 रुपये ट्रेड कर रहा है। आज 29 पॉइंट की इसमें अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिल रही है। सुबह से ही अच्छा खासा है। 23 तारीख को इसका आया था रिजल्ट, उसके बाद से छुट्टी 3 दिन की थी और आज मार्केट फाइनली जो है यहाँ पे ओपन हो रहा है। टोटल बात करेंगे तो 3.5 करोड़ इक्विटी शेयर बढ़िया सा ट्रेड हुआ है। 1,000 करोड़ रुपए के टोटल शेयर यहाँ पे बाय सेल होते हुए दिख रहे हैं और 34% का डिलीवरी परसेंटेज भी यहाँ पे देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बड़ा सा वॉल्यूम इसमें आज ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। इसके वजह से सीधा सीधा कह लीजिए डिमांड आज ज़्यादा है करूर वैश्य बैंक लिमिटेड की। इसके वजह से जो है करूर वैश्य बैंक लिमिटेड में तेजी देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। ठीक है ना। अब करूर वैश्य बैंक लिमिटेड का अगर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कि रिजल्ट कैसा आया है। देखिए, रिजल्ट की बात करेंगे तो साल दर साल बेसिस पे रेवेन्यू बढ़ा है। हालांकि Q1Q बेसिस पे बहुत मामूली सा रेवेन्यू में गिरावट आई है। वहीं पे अगर इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इंटरेस्ट इनकम में भी अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। और एक्सपेंसेस खर्चे की बात करेंगे तो खर्चा में भी यहाँ पे थोड़ा सा जो है कमी देखने के लिए मिल रहा है। मतलब अगर पिछले क्वार्टर से भी तुलना करेंगे तो इनकम सेम है, लेकिन ये खर्चे में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। लगभग 150 करोड़ रुपए के आसपास का डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है खर्चे में। ठीक है ना। तो इसके वजह से बढ़िया है। पिछले क्वार्टर में जैसा जितना खर्चा आया था दिसंबर में, उतना ही खर्चा इस बार भी है, लेकिन उस समय इनकम कम थी। तो इस समय दो चीज़ें हुई हैं, इनकम भी ठीक ठाक आई है और खर्चा बहुत कम आया है। तो ये दोनों पॉइंट बढ़िया है। ठीक है ना। इसकी वजह से इसके मार्जिन में बहुत ज़्यादा सुधार देखने के लिए मिल रहा है। 8-10% का इसका मार्जिन 14% हो चुका है और अच्छा खासा 392 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हुआ है। अब उसी के वजह से यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी कंपनी को लगभग 690 करोड़ रुपए का हुआ है और उसके बाद अर्निंग पर शेयर तो बढ़ना ही बढ़ना है, 7 रुपये हो गया है। ग्रोस एनपीए की बात करेंगे तो वो भी जो है लगातार कम हो रहा है। पहले देख तो 1.5-2% इसका एनपीए हुआ करता था, लेकिन अब जो है 0.7% पे आ चुका है, जो कि बहुत। अगर नेट एनपीओ की बात करेंगे एनपीए की, तो यहाँ पे नेट एनपीए भी अब जो है 0.19% हो चुका है। जबकि दिसंबर में देखे होंगे आप लोग तो 0.8% के आसपास का था, 0.2 के आसपास का था। तो एनपीए में भी बहुत ज़्यादा कमी देखने के लिए मिल रही है। और भी क्या कारण है, तो कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट मार्जिन का जो है गाइडेंस कंपनी ने आगे का जो दिया है, उसके वजह से भी अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिल रही है। जैसे देखिए, गाइडेंस में मार्जिन मार्गदर्शन अपग्रेड कंपनी ने 2026 के लिए बैंक के इंटरेस्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन में, ठीक है ना, जो गाइडेंस है वो लगभग 3.75 से 3.8% पहले रखा था, जो अब बढ़ा के 3.9 से 3.95 कर दिया है। मतलब अब जो है गाइडेंस जो है मार्जिन का यहाँ पे कंपनी ने बढ़ा दिया है। वहीं पे एसेट में भी मतलब जो नेट एनपीए है उसमें अभी बता रहा था सुधार देखने के लिए मिल रहा है। आरओए में भी यहाँ पे सुधार देखने के लिए मिल रहा है, रिटर्न ऑन एसेट, ठीक है ना, 2% को अब पार कर गया है, जो एक मजबूती का संकेत देता है। इसके वजह से भी शेयर में तेजी आ रही है। वहीं पे डिजिटल प्रोसेसिंग Q3 में यूपीआई ट्रांजैक्शन के आधार पर 17% की वृद्धि देखने के लिए मिले। बैंक के लगभग 96% ट्रांजैक्शन अब डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं। तो ये भी एक बढ़िया जो है यहाँ पे अपडेट आ रहा है। कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट भी यहाँ पे निकल के सामने आई हैं। एंटिंग स्टॉक ब्रोकिंग का देखेंगे तो बाय रेटिंग देते हुए इन्होंने 320 रुपये का टारगेट दिया, जो कि पहले इन्होंने 385 दिया था, जो कि इसको क्रॉस भी कर चुका है। तो इसके वजह से यहाँ पे ट्रेड लाइन का देखेंगे विश्लेषक सहमति, तो उन्होंने 27 जनवरी को यहाँ पे अपडेट दिया है और 298 रुपये के आसपास का इन्होंने भी अपना लक्ष्य मूल्य यहाँ पे तय किया है। वहीं पे इन्वेस्टिंग.com के भी विश्लेषक हैं, 16 विश्लेषक का सर्वेक्षण किया गया है, उसमें मजबूत खरीदी रेटिंग यहाँ पे दी गई है और 340 रुपये का यहाँ पे सुझाव दिया गया है। ठीक है ना। हालांकि बैंक का अभी थोड़ा सा आज मेरे हिसाब से कुछ हड़ताल उड़ताल चल रहा है, यूनियन बैंक का के कुछ एम्प्लॉय का हो सकता है। ठीक है ना। तो उससे थोड़ा सा बैंकिंग स्टॉक में हो सकता है कि दबाव देखने के लिए मिले आगे आप लोगों को। लेकिन फिलहाल के लिए जो है करूर वैश्य बैंक लिमिटेड जो है वो अच्छे खासे तेजी के साथ और ऊपर की साइड में सस्टेन भी कर रहा है। अब मेन चीज़ होता है कि चार्ट क्या बोल रहा है। चार्ट पे मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जब तक यह शेयर जो है 266 के ऊपर ऊपर है, ठीक है ना,
तब तक इसमें पॉजिटिव व्यू रहना चाहिए, मतलब तेजी का व्यू रखना चाहिए। ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगा हम लोगों का 322 रुपये या 325 भी इसको कह सकते हो, 325 रुपये के आसपास। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होगा तो ऊपर के साइड में 360 रुपये के आसपास दूसरा रेजिस्टेंस इसका बनने वाला। क्या करना चाहिए तो देखिए, मेरा अगर मुझे कुछ भी करना हो इसमें तो मैं अभी इसमें इंतजार करूंगा। अगर जब मुझे ये थोड़ा सा गिरावट में मिल जाएगा 270 रुपये या 275 के आसपास, तब मैं इसमें छोटा सा एंट्री लूंगा और 260 के नीचे का एक छोटा सा स्टॉप लॉस फॉलो करूंगा और 224 और 324 और 360 के टारगेट के लिए मैं जा सकता हूं। बाकी आपको क्या करना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ जांच के करिएगा। तो कुल मिला के मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा, अगर मेरे पास पहले से है तो मैं इसको जो है होल्ड करूंगा 325 रुपये के लक्ष्य के लिए, ठीक है ना। तो ये मेरा व्यू है पर्सनल, आप लोग अपना देख लीजिएगा, ठीक है ना।